हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी रेल पथ मास्टर चैनल। फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रॉलियाँ और लॉरियाँ। इससे संबंधित हम लोग काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ जो कि पढ़ने में जोश हो जाए। देखिए, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाते हैं, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर मंजिल पाना है तो तिनका तिनका उठाना ही पड़ेगा। आज ट्रॉली और लॉरियों से हम लोग कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम एलडीसी जेई का देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने अच्छे से एडिटिंग से पढ़ाया हूँ ताकि आपको 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद पूरी याद हो जाए। तो वीडियो के अंत में मैंने एक ऐसा सीक्रेट बात बताएंगे जो कि बिना पढ़े या कम पढ़े हम कैसे जॉब ले, वो उसका हम ट्रिक बताएंगे कि कम समय में आप कैसे 100% जॉब ले सकते हैं। तो चलते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की ओर। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इस तरह के रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कहते हैं कि पुश ट्रॉलियों को कम से कम कितने व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो पुश ट्रॉलियों को देखिए 4 व्यक्ति के द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। ये नंबर उत्तर सही हो जाएगा। तो एक योग्य व्यक्ति को लाइन पे रख देगा जब वह क्या होना चाहिए, एक योग्य व्यक्ति ट्राली को लाइन पर रख देगा जब वह होना चाहिए। देखिए, उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र होगा तभी वो रखेगा। तो बी नंबर उसका उत्तर सही होगा। सक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जो प्रस्तुत करेगा, जो देता है, वही एक योग्य व्यक्ति ट्राली को लाइन पर तभी रख देगा। तो इसका बी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। ये कहते कि जब सक्षमता प्रमाण पत्र रखने वाली 1 से अधिक व्यक्ति ट्राली में यात्रा कर रहे तो इसके लिए संरक्षित कार्य के लिए जिम्मेदार कौन होगा। अब समझे कि सक्षमता प्रमाण पत्र 1 से अधिक आदमी के पास है, तब क्या सभी ट्राली को रखेगा? नहीं। उसमें देखिए, जो आदमी को ब्रेक लगाने अच्छे से आते हैं ना, तो उनको जो है इसमें सबसे जिम्मेवार व्यक्ति माने जाते हैं। जो आदमी ब्रेक लगाने जानते हैं उसको जिम्मेवार व्यक्ति माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि पुश ट्रॉलियों के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र की वैधता कितने होते हैं। देखिए, पुश ट्रॉली के जो लिए होते हैं वो 1 वर्ष होते हैं। याद रखिएगा, पुश ट्रॉली के सक्षमता प्रमाण पत्र कितना होते हैं, 1 वर्ष का। कहते हैं डैश के आरंभ होने से पहले ट्रॉली के ब्रेक की जांच की जानी चाहिए। देखिए, क्या करने से पहले ट्रॉली के ब्रेक की जांच करनी चाहिए। देखिए, ब्रेक जो होते हैं ना, वो बहुत ट्रॉली या लॉरी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं रहे, सामने से गाड़ी आ रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। इसलिए प्रत्येक यात्रा के पहले उनको जांच कर लेना चाहिए। तो इसका ये नंबर उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक रहता है तो गाड़ी सामने से अगर आ रही है तो तुरंत जो है ब्रेक लगा के नीचे उतर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य समय में ट्राली को यात्री गाड़ी में डैश लोड किया जाता है। देखिए, अगर ट्रॉली को यात्री गाड़ी के लिए जो है किसका सहमति होना चाहिए, तो वो गार्ड की सहमति होना चाहिए। गार्ड अगर कहते हैं तो लोड कर देना चाहिए। तो गार्ड इसका सही उत्तर हो जाएंगे। मतलब विशेष मामलों में बनाम और गैर रेलवे व्यक्ति को ट्रॉली पर भेजा जा सकता है। तो देखिए, इसमें ए नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे कि ए नंबर कहते हैं कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और क्षतिपूर्ति ब्रांड को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति के साथ। देखिए, एक सक्षम प्राधिकारी होना चाहिए, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति होना चाहिए, और क्षतिपूर्ति ब्रांड को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का क्षति नुकसान नहीं पहुंचाने वाले व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे आदमियों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रेलवे कार्यों से संबंधित कार्यों के लिए ट्रॉली पर ठेकेदार और उनके एजेंटों को लिया जा सकता है। ये सक्षम अधिकारी की अनुमति और समान क्षतिपूर्ति ब्रांड को निष्पादित करने वाले, इसमें भी ए नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि कटिंग और उच्च बैंक ट्रॉली रिफ्यूजी को डैश अंतराल पर उपलब्ध किया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी रख लीजिए। कटिंग और उच्च बैंक ट्रॉली रिफ्यूजी को डैश अंतराल पर उपलब्ध किया जाना चाहिए। कटिंग और उच्च ट्रॉली बैंक में ट्रॉली रिफ्यूजी कितने अंतराल पे होना चाहिए, तो वो बताइए आप लोग। ये 200 मीटर, इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे, 200 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सुरंगों में ट्रॉली रिफ्यूजी के बीच अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कटिंग और उच्च बैंक रहेगा तो 200 दीजिएगा। अगर यहाँ पे सुरंगों की बात कही गई है तो सुरंग 100, ऐसे याद रखिए सुरंग 100 ट्रिक से, तो सुरंग 100 यानी 100 मीटर जो सुरंगों में 100 मीटर होता है। 100 मीटर से अधिक के मुख्य स्पैन वाली पुलों पर ट्रॉली रिफ्यूजी के बीच अधिकतम दूरी कितना होना चाहिए। 100 मीटर से अधिक रहता है तो 100 का 100 ही होता है इसका उत्तर। 100 मीटर से कम मुख्य स्पैन वाले देखिए पुल के कहा गया तो ट्रॉली रिफ्यूजी के बीच अधिकतम दूरी कितना होना चाहिए तो 100। आप जो है ना सिर्फ कटिंग और उच्च बैंक में 200 और सभी जगह 100 ही होता है मैक्सिमम स्थान पे। अगर देखिए क्वेश्चन में 100 मीटर या उससे अधिक स्पैन वाले ट्रॉली रिफ्यूजी के बीच अधिकतम दूरी कितना हो गया, तो अगर प्रत्येक घाट सेक्शन में एक ट्रॉली रिफ्यूजी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या है 100 मीटर या उससे अधिक मुख्य स्पैन वाले ट्रॉली रिफ्यूजी की अधिकतम दूरी पूछा जाता है। अधिकतम दूरी अगर रहेगा तो प्रत्येक घाट सेक्शन पर एक रिफ्यूजी सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रात के दौरान और खराब दृश्यता के दौरान ट्रॉली को डैश के अधीन कार्य करना चाहिए। देखिए अगर रात का समय है और खराब दृश्यता यानी दिन में भी है, रात में तो ब्लॉक प्रोटेक्शन के साथ करना ही है। अगर खराब दृश्यता दिन में समझे फॉग है, कुहासा है, सही से पटरी नहीं दिख रहे हैं तो वहाँ पे ब्लॉक प्रोटेक्शन के साथ जो है ट्रॉली किए जाते हैं। तो याद रखिएगा अगर रात के दौरान और ख़राब दृश्यता रहे तो कंपलसरी ब्लॉक प्रोटेक्शन के साथ ही ट्रॉली को किया जाना चाहिए। फिर कहता कि जब 2 या 2 से अधिक ट्रॉली को एक ही दिशा में एक ही लाइन पर संचालित की जा रही हो तो आवश्यक न्यूनतम पृथकीकरण कितना होना चाहिए। देखिए पृथकीकरण का अर्थ होता है अलग। तो जब 2 या 2 से एक ही लाइन है और वहाँ पे 2 या 2 से अधिक ट्रॉली को रखा है तो दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 100 मीटर इसके डिस्टेंस होना चाहिए। फिर कहता है कि जब दृश्यता डैश से कम हो तो ब्लॉक सुरक्षा के बिना कार्य करने वाली ट्रॉली की सुरक्षा फ्लैग मैन द्वारा की जाना चाहिए। देखिए जब दृश्यता 1200 मीटर से कम होती है तब जो है फ्लैग मैन को 1200 मीटर पे रखे जाते हैं। अगर दृश्यता 1200 मीटर से कम होते हैं तो फ्लैग मैन को रखना जरूरी होते हैं। ब्लॉक सुरक्षा के बिना कार्य करने वाले ट्रॉली को सुरक्षा फ्लैग मैन द्वारा किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी उल्टा भी पूछते हैं, जैसे हम समझाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ब्लॉक सुरक्षा के बिना सुरक्षा फ्लैग मैन को रखा जाता है, अगर दृश्यता 1200 मीटर से कम होती है तो वहाँ पे सुरक्षा फ्लैग मैन द्वारा किया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन के समय प्रत्येक ट्रॉली, मोटर ट्रॉली या लॉरी जब लाइन पर हो तो डैश प्रदर्शित करेगी। दिन के समय प्रत्येक ट्रॉली या मोटर ट्रॉली या लॉरी, कुछ भी रहे, ट्रॉली रहे, मोटर ट्रॉली रहे, लॉरी रहे, तो लाल झंडा कंपलसरी दिया जाना चाहिए। क्योंकि लाल झंडा तो आप सभी को मालूम है कि खतरे का सूचक है। अगर कहीं से गाड़ी आ रहा है तो ड्राइवर देखेंगे कि भाई खतरे का संकेत है, आगे से कुछ आ रहे हैं, तो लाल इसका जो है सही उत्तर हो जाएंगे। लाल झंडा इसका बी नंबर पर सही हो जाएंगे। फिर दिन के दौरान प्रत्येक ट्रॉली, मोटर ट्रॉली या लॉरी जब सुरंगों में हो तो डैश प्रदर्शित करती है। देखिए सुरंग जब भी होते हैं ना वो अंधेरा होते हैं, क्योंकि एक मतलब से कि पाइप के जैसे होते हैं, गोल जैसे होते हैं, वो उसमें अंधेरा ही रहता है, उसमें लाइट प्रकाश आ नहीं सकते हैं ज़्यादा। इसलिए कभी भी अगर सुरंगों में ट्रॉली, लॉरी कुछ भी करे तो वहाँ पे लाल बत्ती, लाल झंडा के नहीं बल्कि लाल बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि लाल झंडा उसको नहीं दिखेगा, इसलिए लाल बत्ती इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है प्रतिबंधित दृश्यता वाली सेक्शन में यदि ट्रॉली को कार्य करने की आवश्यकता होती है और ब्लॉक सुरक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है तो प्रत्येक ट्रॉली को डैश पर किया जाना चाहिए। देखिए ये सतर्कता आदेश के अधीन किया जाना चाहिए, बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं एक ही लाइन पर रात में काम करने वाले ट्रॉली, मोटर ट्रॉली के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा। एक ही लाइन पर रात में काम करने वाले ट्रॉली, मोटर ट्रॉली के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा। जिम्मेदार सिग्नल होगा। देखिए जिम्मेदार यहाँ पे दिखे ना, एक ही लाइन पर रात में काम करने वाले ट्रॉली, मोटर के लिए सिग्नल होगा, सॉरी इसमें सिग्नल होगा, जिम्मेदार व्यक्ति पढ़ लिए। तो इसमें देखिए रात के समय अगर ट्रॉली, मोटर ट्रॉली तो लाल, दोनों और लाल ही होना चाहिए। और लाल क्या होना चाहिए, तो लाल टॉर्च होना चाहिए, लाल बत्ती होना चाहिए।
ये सही उत्तर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं गाड़ी में लोड करते समय मोटर ट्रॉली के टैंक में पेट्रोल की मात्रा डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए गाड़ी में लोड करते समय मोटर ट्रॉली के टैंक में पेट्रोल की मात्रा कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 9 लीटर, इससे जो है 9 लीटर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। जब मोटर ट्रॉली ब्लॉक सुरक्षा के बिना काम करती है तो उसे कम से कम कितना व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। तो देखिए कम से कम इन्होंने पूछा है, अधिकतम तो 10 होते हैं लेकिन कम से कम पूछे हैं तो वो हो जाएंगे 4 व्यक्ति। अगर अधिकतम पूछेंगे तो यहाँ कितना हो जाएंगे, 10 आदमी हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने कम पूछे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जब ब्लॉक सुरक्षा के अधीन लॉरियों को चलाया जा रहा हो तो इसके साथ पैदल कम से कम कितना व्यक्ति होना चाहिए। जब ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत लॉरियों को चलाया जा रहा है तो इसके साथ कितने से कम इन्होंने पूछे हैं, तो कम से कम कितना होते हैं, 4 होते हैं, और अधिक पूछे तो 10 होता था। जब एक लॉरी को पटरियों या विशेष रूप से भारी सामग्रियों के साथ लोड किया जाता है तो इसे डैश द्वारा चलाया जाए। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन कि कहते हैं कि जब एक लॉरी को पटरियों या विशेष रूप से भारी सामग्रियों के साथ लोड किया जाता है तो इसे डैश चलाया जा सकता है, तो ब्लॉक सुरक्षा के अधीन। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लॉरियों को विशेष रूप से भारी सामग्री, देखिए भारी सामग्री कैसे होते हैं, वहाँ पे ब्लॉक सुरक्षा क्यों आवश्यक है भारी सामग्री में, कि बड़े बड़े समझिए रेल लोड कर दिया है और भारी है तो उसको उतारने में मिनिमम 5 से 10 मिनट समय लग ही जाएगा। अर्जेंट में उतारेगा तो हमारे जितने भी ट्रैकमैन भाई है उसको कुछ चोट आने की संभावना, इसलिए सावधानी से उतारते तो अब पर्सनल सेफ्टी भी रहेगा और काम में भी अच्छे हो जाएंगे। तो 5 से 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकते हैं, इसलिए ब्लॉक सुरक्षा में कोई टेंशन ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ भारी सामग्री है, लॉरी के ऊपर भारी सामग्री है, तो इसलिए ब्लॉक सुरक्षा इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि लॉरियों को क्लियर ऑफ लाइन से हटा दिया जाना चाहिए यदि कम से कम डैश के लिए स्टेशन की सीमा भीतर काम कर रहे हो तो देखिए ये इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, आने वाली गाड़ियों से 15 मिनट पहले उसको हटा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि स्टेशन की सीमा के भीतर काम करने वाले लॉरियों को बैनर के झंडे और पटाखे से सुरक्षित किया जाना चाहिए जब इसे डैश से अधिक तक खड़ा रखने की आवश्यकता होती है। देखिए अगर 15 मिनट से अधिक खड़ा करते हैं तो वहाँ पे बैनर के झंडे और पटाखे से सुरक्षित किया जाना चाहिए। अगर स्टेशन सीमा के भीतर आप काम कर रहे हैं और 15 मिनट से अधिक खड़ा रखना है आपको, यहाँ पे देखिए अधिक खड़ा रखना है तो बैनर और झंडे से उसको संरक्षित किया जाना चाहिए, तो 15 मिनट इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहता है कि हाथ के ब्रेक और पीछे की ओर रस्सी को बांध कर लॉरियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए जब वह डैश तीव्र ढलान से कम हो। देखिए ढलान कितना होना चाहिए, जब आप हाथ से पीछे की ओर रस्सी को खींचेंगे तो वो ढलान आपको याद रखना होगा कि वो ढलान जो है 100 में 1 अगर रहेगा ढलान तो आपको हाथ के ब्रेक को पीछे की ओर खींच के रखना पड़ेगा। कहता है कि प्रत्येक रेल डालियाँ को कम से कम कितना द्वारा संचालित किया जाएगा, प्रत्येक रेल डालियाँ को कम से कम कितना डैश द्वारा संचालित किया जाएगा। तो देखिए प्रत्येक रेल डाली है तो इसमें कम से कम, यहाँ पे डाली पूछा गया तो डाली पूछा गया, डाली रेल डाली तो 2 होना चाहिए, 2 सक्षम शरीर वाला आदमी, 2 सक्षम शरीर वाले पुरुष होना चाहिए। तो देखिए रेल डालियों के कार्यों के लिए प्रभावी व्यक्ति को रेलवे सेवक होना चाहिए, रेल डालियों के कार्यों के लिए प्रभावी व्यक्ति को रेल सेवक होना चाहिए जो डैश रैंक से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए डैश इसमें कौन सा रैंक का होना चाहिए, तो वो कीमैन होना चाहिए। रेल डाली के लिए देखिए, रेल डाली के लिए याद रखिएगा कीमैन ही इसके लिए होते हैं सबसे कम रैंक, इससे कम नहीं होना चाहिए कि गैंगमैन नहीं कर सकते। कम से कम रेल डाली के लिए जो रेल सेवक होना चाहिए वो कीमैन होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए कहते हैं कि रेल डालियों के कार्यों के लिए प्राधिकारी प्रभावी को 10 चिकित्सा कोटि परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। देखिए अगर आप रेल डाली
का काम कर रहे हैं तो आपके लिए चिकित्सा क्या होना चाहिए, तो A3 मेडिकल होना चाहिए। रेल डाली के लिए चिकित्सा क्या होना चाहिए, A3। तो रेल डाली को डैश से तीव्र ढलान वाले सेक्शन पर कार्य करना नहीं चाहिए। रेल डालियों को डैश से अधिक तीव्र ढलान वाले सेक्शनों पर कार्य नहीं करना चाहिए। तो बताइए इसमें कार्य नहीं तो 200 में 1। रेल डाली को 200 में 1 अधिक तीव्र ढलान वाले सेक्शन पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर रस्सी से खिंचा बोला बात रहे तो रस्सी जो होता है वो 100 होता है, रस्सी से पीछे खींचना 100। अगर रेल डाली का ढलान कुछ है तो 200 में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए तो डैश से अधिक डॉली को किसी भी ब्लॉक सेक्शन में समूह में काम करना चाहिए। डैश से अधिक डॉली को किसी भी ब्लॉक सेक्शन में समूह में काम करना चाहिए। तो बताइए इसमें क्या इसका उत्तर हो जाएगा कि कितना कर सकते हैं। तो देखिए डॉली की यहाँ बात की तो 6 होता है इसका उत्तर, यानी 6 से अधिक डॉली को किसी भी ब्लॉक सेक्शन समूह में काम करना चाहिए। 6 से अधिक डॉली को किसी भी ब्लॉक सेक्शन में समूह में काम करना चाहिए। 6 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। कहते प्रत्येक रेल डॉली या रेल डॉली के समूह को ऑन लाइन पर डैश के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। प्रत्येक रेल डॉली और रेल डॉली के समूह को ऑन लाइन पर डैश के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, लाल झंडा। लाल झंडा इसका सही उत्तर हो जाएंगे, लाल झंडा, ऑनलाइन लाल झंडा। फिर कहता है कि रेल डॉली को जब बिना ब्लॉक सुरक्षा के बिना कार्य करती हो तो डैश दूरी पर चलने वाले ध्वजवाहक द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। रेल डॉली जब बिना ब्लॉक सुरक्षा करे, अगर बिना ब्लॉक सुरक्षा का रेल डॉली रहे तो ये ध्वजवाहक को कितना दूरी पे रखा जाएगा, तो वो 1200 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कम दृश्यता भी रहता है, अगर रेल डॉली है तो 1200 मीटर इसका सही उत्तर होते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह के वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। मैंने बताया था कि आप कम समय में कैसे तैयारी करेंगे LDC JEE की। देखिए अगर आपके पास कम समय है तो आप पूरे मैनुअल को 1 से 2 बार अच्छे तरीके से पढ़िए। मैनुअल से ही LDC JEE में पूरे क्वेश्चन बनते हैं। आज जितने भी लड़का सक्सेस हुए सभी का यही कहना है कि मैनुअल पढ़िए, मैनुअल से ही सभी क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।